भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आरिफ कमांडो आपका मेज़बान आज अपने प्रोग्राम वैलिड पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो कराची के हालात चल रहे हैं, उसके पेश नज़र जो किडनैपिंग के वाक़यात हैं मासूम बच्चों के, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसी मसले के हवाले से आज हमने कुछ शख्सियात को, मशहूर शख्सियात को मदऊ किया है, जिनमें हमारे चेयरमैन फातमी आर्ट प्रमोटर राशिद फातमी साहब और अली अख्तर भाई, जो जिनका ताल्लुक हमारी फिल्म इंडस्ट्री से है, टीवी इंडस्ट्री से, आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं। हमने इन्हें मदऊ किया है क्योंकि ये हमारे इस ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। फ़र्ज़ शनास हैं, तमाम मामलात से वाकिफ़ हैं और ऐसी शख्सियत की मदद लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो समाजी काम भी करते हैं, इक़्तिसादी काम भी करते हैं और इन लोगों के जो रवाबित हैं, वो बड़े-बड़े लोगों से होते हैं। हम जिस तरीके से फ़नकाराना तौर पर एक-दूसरे की खिदमत करते हैं, अगर ये भी इस हवाले से मदद करते हैं, इस हवाले से कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बहुत फ़र्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी। अरे भाई। राशिद फातमी साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा मैं करना भी। चाहूँगा, अख्तर भाई आप लोगों का भी, कि मेरे बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप लोग आए जी जी बिल्कुल। और आपने मुझे टाइम दिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, किडनैपिंग के हवाले से। आप लोग गोया के सुन रहे होंगे अख्तर भाई वाक़यात जो चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं इन वाक़यात के बारे में? देखिए, ये एक किस्म से खौफ व हरास की साजिश है और बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक बात है। और मैं इसमें ज़्यादा सीरियस इसलिए भी हूँ कि शोबिस के साथ-साथ मेरा जो ताल्लुक है, वो शोबिस टीचिंग से भी है। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ रहा है और पहले भी होता था ऐसी बात, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब जो हम वाक़या सुन रहे हैं, उसमें ज़रा इसकी ज़्यादती आ गई है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो माँ-बाप है। सबसे पहले माँ-बाप है हुँ, कि माँ-बाप अपने बच्चों के ऊपर ज़रा तवज्जो रखें। इसलिए भी कि पहले तो ये होता था कि बच्चे अकेले स्कूल चले जाते थे, अकेले आ हुँ, जाते घर पे। लेकिन अब जब ये वाक़यात हो रहे हैं, तो उनमें आप माँ-बाप की ज़िम्मेदारी हम भी कहते हैं कि आप अपने ज़िम्मेदारी ये लगाइए कि आप बच्चों को लेकर आएँ, बच्चों को छोड़ने जाएँ और बीच में भी अगर हो सके तो एक राउंड स्कूल में आप लगा लें। हम जहाँ तक मैं ये कहता हूँ। तो उससे ये पता चलता रहेगा कि बच्चों पे निगरानी माँ-बाप की है। और फिर आती है स्कूल की मेन चीज़, तो स्कूल की बात जी, आती है बिल्कुल। कि देखिए हमारे जो टाइमिंग है वो तो स्कूल की एक मखसूस टाइमिंग है कि 8 से साढ़े 12 1 बजे। मैं सरकारी स्कूलों की टाइम बता रहा हूँ और प्राइवेट में भी 1 से 2 टाइम होते हैं। खैर बहरहाल हम इस टाइम पे इनको अपनी तवज्जो में रखेंगे, अपने नज़र में रखेंगे और उसपे हम पाबंदी भी लगाएँगे कि कोई बच्चा बाहर ना जाए। पहले बाहर चले जाते थे चीज़ें लेने के लिए, अब हमने इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा सख्तियाँ दी कर हैं। दी हैं आप हाँ, लोगों ने। सख्तियाँ कर दी हैं और सख्ती वक़्तों और हालात की वज़ह से भी अब माँ-बाप भी खुश हैं। अब यहाँ से हमने सख्ती कर दी, ठीक है ना? अब बच्चे चले गए। लेकिन अब बाहर की बात, जो बाहर अब खुदा ना ख़ास्ता हुँ, ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारी पुलिस भी, मेन चीज़ पुलिस जी, भी है। जी। और पुलिस के साथ-साथ आपके मोहल्ले के हुँ, जो लोग हैं, हुँ, जिनमें कमेटियाँ बनी हुई होती हैं या नहीं भी बनी हुई होती हैं, जो गार्ड्स होते हैं, तो उस पे भी आप ये नज़र रखें कि बच्चे जो है ना मतलब कहाँ जा रहे हैं, किधर कर रहे हैं और आपके मोहल्ले में या आपकी गली में कोई गैर मुतल्लका लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस पे आप नज़र रखें। कभी कोई चीज़ वाला आ रहा है, ये भी आ रहा है। आजकल तो आप किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते। तो मेन चीज़ ये है कि आप अपने मोहल्ले पे नज़र रखें। अब दूसरी बात, एक और भी बात आती है कि बच्चे पार्क में जा रहे हैं, पार्क में भी ऐसे वाक़यात हुँ, बहुत हो रहे हैं। तो पार्क में भी मशकूक लोगों पे आप नज़र रखें। देखिए, एक वक़्त होगा जब हम सारी जगह से सख्तियाँ होंगी और सब लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाएँगे, तो जुर्म करने वाला भी थोड़ा-सा होशियार हो एहतियात जाएगा, करेगा। एहतियात करेगा। हुँ, जैसे अब खुलेआम ये चीज़ें हो रही हैं, तो शायद इससे चीज़ें रुक जाएँगी। और बच्चों में सबसे ज़्यादा मेन चीज़, बच्चों में अवेयरनेस पैदा करनी है कि कोई बच्चा किसी की बातों में ना आए, चाहे कोई कुछ भी करे। कोई उनको बच्चों को ट्रेनिंग माँ-बाप देंगे, स्कूल वाले भी देंगे, आपसे कोई भी बहाना करे, कोई भी कुछ करे, आप उनकी बातों में ना आए। चाहे आपके घर के हवाले से ही कोई ऐसी बात करे, घर में ऐसी बात हो गई, तब भी बच्चों इनकी बातों में ना आए। इस तरह से ये सिलसिला अगर जुड़ता चला जाएगा, तो उसमें वारदात में थोड़ी कमी कमी आएगी आएगी, और आहिस्ता-आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला ये होगा फ़र्क कि पड़ेगा। खत्म भी हो जाएँगे। राशिद फातमी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो अ, बच्चों के वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बच्चे का भरपूर नज़र रखें और कहीं भी जाएँ तो उनको लेके जाएँ साथ, या पार्क में या और एरिया वाइज़ जो कमेटी है, उनको देखना चाहिए कि कोई बाहर का बंदा आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है? उससे पूछें। और कोई अगर बच्चों को कोई चीज़ देते हैं, हुँ, हुँ, तो वो खाएँ नहीं वो। वो खतरनाक है कि उसमें बेहोशी के आलम में फिर ले जाते हैं। तो जब तक यहाँ की
कमेटी वो नहीं देखेगी, और पुलिस को भी भरपूर साथ देना चाहिए कि जैसे कोई बंदे आ रहे हैं हर एरिया में, एक एक दो दो बंदे पुलिस वाले वहाँ हो, तो ये ऐसी वारदातें हो नहीं। कोई अगर आता है तो एक बंदा मोहल्ले का हो कि वो बोले कि भाई ये कौन है, तो फिर इस तरह बच्चे अगवा नहीं होंगे इंशाल्लाह। हमें खुद अपने वालिदैन को, जो बच्चों के वालिदैन हैं, उनको खुद तहफ़्फ़ुज़ करना है, खुद हिफाजत करनी है, खुद ख्याल करना है, वरना फिर इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। थर्ड पर्सन आते रहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो आजकल हीरोइन जी हैं, इनको बिल्कुल भी ख़त्म करना चाहिए। ये इन्होंने और बेड़ा गर्क किया है यहाँ का। ये मिले हुए होते हैं इनसे, इनको थोड़े पैसे देते हैं, ये बच्चा अगवा करके ले जाते हैं। तो ये हमें खुद ख्याल करना चाहिए, हमें खुद देखना है ये सब चीज़ें, वरना ये चीज़ें होती रहेंगी और बच्चे गायब होते रहेंगे, और माँ-बाप जब बच्चे गायब होते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये वारदातें कोई अभी ये तो इस दौरानिये में शुरू हुई हैं। नहीं, ये इस तो दौरानिये में इन्होंने तूल पकड़ ली है। अब ये बहुत वारदातें ज़्यादा तो हो बहुत गई, पहले से हो रही, बहुत तो पहले इसकी से हो क्या रही है। वजह आप समझते हैं कि जो इन्होंने अचानक नहीं, ये तूल हमारी पकड़ा इन खुद वारदातों ने? गलती है कि वालिदैन ख्याल नहीं करते। बच्चे अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं ना, उनको छोड़ देंगे, वो फिर इधर से उधर निकल जाते हैं। वालिदैन की भी गलती है ना, बिल्कुल बच्चों को नज़र रखें, कहीं भेजें नहीं अकेले, उनको साथ लेके जाएँ, साथ लेके आएँ, वरना ये सब चीज़ें होती रहेंगी। ये तो ख़त्म नहीं होगी, कोई ना कोई सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और ये बच्चे अगवा होते रहेंगे। ये हमें खुद अ, मतलब ख्याल करना है कि ऐसे वारदातें हो नहीं, ये वारदातें डेंजर हैं, बच्चे गायब होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं और एक आर्टिस्ट थे, हम लोग आ रहे थे सुबह, तो वहाँ बच्चे उठा एक दफ़ा ले गए वो उसके बेटे को, दूसरी दफ़ा दूसरे की बच्चे उठाने उन्होंने वहाँ की अवाम ने पकड़ लिया उसको। तो वो सराइकी होते हैं ना, वो जो रोडों पे लेटे होते हैं, उनके बच्चे उठा के जाने पकड़ लिया, उसको फिर खूब मारा, उसको खूब मारा, पुलिस के हवाले कर दिया। तो हमें खुद ख्याल करना है बच्चों का, हमें खुद देखना है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, हमें न उन पे नज़र रखनी है, उनको भेजें नहीं किसी काम के लिए भी। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने बताई, ये तो एक बीइंग अ फादर, एक बीइंग हाँ, अ फैमिली हमारी हो गई, जो आपने बताई एहतियात। दूसरी एहतियात अली अख्तर भाई ने हमें बताई स्कूल के हवाले से, हाँ, जो मतलब मेजर स्कूल के जो मैनेजमेंट उन्होंने लिए, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की हद तक होती है। हमने वहाँ पर जो बच्चों की वीकनेसेस थी, यानी कि रिसेस में बाहर चले जाना, ये सारी चीज़ों में हमने बिल्कुल, पाबंदी कर दी, उन्हें एक जगह हमने थाम दिया। अब हमारी जिम्मेदारी प्रीमिसेस के बाहर खत्म हो गई, स्कूल के बाहर फिर आप लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल तो ऐसे ही। अब अगर हम सारी जिम्मेदारी आपकी, स्कूल वालों की हमारी होगी, अच्छा, तो हम इस मामले को रोकथाम कैसे कर सकते हैं? एरिया वाइज़ है ना इसमें कि तो हम रुक रहे हैं, हम अपने नहीं, बच्चे नहीं, की एहतियात कर रहे हैं, इन इस वारदातों को कैसे रोकेंगे? नहीं, इसमें रोकने का ये मसला अगर आपके एरिया वाइज़ आ रहे हैं, हाँ, कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, आप जिसको जानते ही नहीं, उससे पूछें, ये कौन है? ऐसा नहीं कि वो अगवा करने वाला हो, उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो वारदात कर जाएगा, जहाँ बच्चे नज़र आएँगे। और बच्चों को कोई ऐसी चीज़ ना खाएँ, बाहर के लोग ना जो दें और वो खा लें, तो उसमें भी बेहोशी करके वो ले जाते ले हैं। अच्छा, अली अख्तर भाई, ये बच्चों का जो जिक्र कर रहे थे राशिद भाई भी, कि उनको मतलब कोई ऐसी चीज़ ना खाने दें, कोई टॉफ़ी है या कोई, क्योंकि बिल्कुल, क्लोरोफॉर्म वगैरह भी आप जो है ये रुमाल वगैरह पे करके सुंघा देते हैं, बहका देते हैं बच्चे को। अब इससे बच्चों में खौफ व हिरास नहीं फैलेगा? देखिए, बच्चा एक ऐसी चीज़ है कि जो आज़ादी चाहता है, ज़ाहिर है हाँ, कि बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब एज उनकी अभी, आप ज़्यादातर जो बच्चे अगवा हो रहे हैं उनकी भी एक मखसूस एज हम बता रहे हैं, 12-15 हुँ, इसी की रेंज में हो रहा है। ज़ाहिर है कि वो एज ऐसी होती है, उसमें बच्चा रुकता नहीं है, अगर हम कितनी भी ही पाबंदी उसको लगाएँगे वो रुकेगा नहीं। उसके लिए हमें सिर्फ़ एक अवेयरनेस ये दिलानी है कि देखो ये अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़ है, प्यार से। हाँ, सख्ती करेंगे तो सवाल ही नहीं की चीज़ होगी। हाँ, स्कूल में भी हम प्यार से ही कर रहे हैं और घर के अंदर भी हम प्यार से ही मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे बंदा जो है ना इन चीज़ों के अंदर कि भाई ये चीज़ हो, इसका अंजाम ये है, इसका अंजाम ये है। जब तक चीज़ों को हम अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को हम कंपनसेट करके नहीं बताएँगे ना, तो ये चीज़ होगी नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप जो बच्चे जो हैं, अभी हमें इसका जड़ नहीं पता चल रही कि मतलब कोई कह रहा है अगवा करके कहीं लेके जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये कर रहे हैं, कोई कह रहा है बेच रहे हैं, कोई कर रहा है। अभी हमें इसका मेन चीज़ ये पता नहीं चल रही कि बच्चों के जो अगवा करके लेके जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। एक अगर मैं सुनता हूँ, एक दफ़ा मैं मीडिया पे देखता हूँ तो ये है, दूसरी दफ़ा ये है, तीसरी दफ़ा, तो अभी इसकी जड़ जो मेन चीज़ है ना, वो जड़ तो दायरे के गवर्नमेंट का भी है पकड़ने का काम में, कि ये है क्या किस्सा और इस किस्से के पीछे किन लोगों का हाथ है या कौन ये काम कर रहा है। अगर हमने एक दफ़ा भी जड़ पकड़ ली, किसी भी खास बंदों के गुरु को पकड़ लिया और उस गुरु को ही आखिर हद तक हमने पहुँचाया, तो भी इंशाअल्लाह ये चीज़ रुक जाएगी। लेकिन है खतरनाक बात,
माँ बाप और लोगों की नजर में सबसे अहम चीज बच्चे हैं। और देखें अगर वो अगवा हो जाए तो उनकी जिंदगी तो समझ के लुट गई ना। इसको चीज को रोकने के लिए सब मिलके काम करेंगे, खाली बिल्कुल ऐसे माँ ही बाप ऐसे सबसे ही है। पहले तो वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों का नजर बिल्कुल रखें। नजर रखें, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चे तो जाएंगे बाहर, हम्म, ठीक है, बहुत से फैमिलियां के बच्चे के नहीं जाते, तो हमें खुद रोकना पड़ेगा वालिदैन को कि भाई ये जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उससे कुछ चीजें मंगवाए नहीं। छोटे छोटे हाँ बच्चे बिल्कुल चीजें बिल्कुल बिल्कुल वो दोस्त, मंगवाते हैं ना घर वाले कि यार तुम ये ला देना, तुम आप खुद जाए थोड़ी। इन जब दिनों एहतियात करें। ये वारदातें हो रही है तो और हमें खुद एहतियात करना चाहिए। दूसरी बात ये, पार्कों में जो आजकल हो रहा है, जो औरतें होती हैं, बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बच्चे पार्कों में खेल खेल रहे हैं, औरतें आई बुरखे को यूं घुमाए, एक बच्चा अंदर हाँ, घुमाया, हाँ हाँ, मैंने पकड़ा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। मैंने पकड़ा। और औरत को औरतों ने ही मारा कि भाई क्या हरकत हुई है। खैर मार धोर के वो औरत को छोड़ा, हम्म, लेकिन ये मैं बात बताऊं, तरीकेकार, ये तरीकेकार है कि ये उसने बुरका घुमाया, एक बच्चा उसके अंदर, हम्म, अब वो तीजे में चले, हाँ, लोग ढूंढ रहे उसी परेशान। में सुंघा दिया तो, और वो गया तो ये चीजें उनकी वारदात के नए नए तरीके हैं। आप ये सोचिए कि जितना मतलब पकड़ने वाला तेज होता है, उससे ज्यादा जो चोर होता है उसकी नजर ज्यादा तेज होती है। तो बिल्कुल हमें ऐसे। उसकी हर हरकतों से हर लिहाज चीज में हमें जो हमें नजर रखनी है, और हमें इस नजरिया। मनहूस आप अपने वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को खुद हिफाजत करें कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उनके साथ ही रहें, और वो कहीं भी जाते हैं ना उनके साथ साथ जाएं। तो आज हमारे जो आने का जो असल मकसद है वो यही है, अवेयरनेस फैलाना पब्लिक तक। और माशाल्लाह से मैं उम्मीद ये भी करूंगा कि आप लोगों के पास जो एक्सेस हैं, जो जराए हैं हम लोगों के इंशाल्लाह। पास, तो हम लोग उनको बरूए काल लाएं, लोगों और तक आगाही पहुंचाएं। देखें, दूसरी बात ये भी है कि हम अपने मोहल्ले के अंदर करें, हम दो तीन चार पांच लोग हो, उनमें नौजवान लड़के हों, थोड़े एजेड लोग भी हों, ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें। मेन चीज होता है मोटिवेट करना। अभी भी आप जाए मोहल्ले में, बच्चे घूम रहे करें, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं अच्छा, होती। कहीं कहीं एरिया हाँ, में ऐसा होता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आता है ना, वो पूछते हैं यार आप किस यहाँ आए हैं? ये ज्यादातर हाँ, कॉम्प्लेक्सेस है और ये हाँ, फ्लैट्स हैं, जो उनकी जो कम्युनिटीज है ना, वहां पर तो चेक एंड बैलेंस है। हाँ, मगर जो हमारी कॉमन लोकेलिटीज हैं, बिल्कुल जो गलियां उनमें स्ट्रीट्स है, बिल्कुल नहीं उधर है, नहीं है, उनमें बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। सेफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मखसूस इलाके ले आ रही है, या उधर पहले भी, इससे पहले कम से कम 2-3 साल पहले यही हुई थी चीजें, हाँ। लेकिन इतनी हद तक नहीं थी। अब तो बड़ा ज्यादा ही चीज हो गई है, और इसकी रोकथाम बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। इस वरना है। इसमें इसका सब इदारों को एक्शन हम लेना सब पड़ेगा। खतरों में आ गए, हमारी भी औलादे, हाँ, हम हमारे दिल में बिल्कुल, डर आ गया है। अब हम अपने हाँ, बच्चों को बाहर, मतलब हम खौफ के मारे अपने बच्चों का बाहर निकलना बंद कर दें, हाँ। उनकी जो खुशियां हैं वो छीन लें, कुछ अरसे हमारी के अपनी लिए नौकरियां हैं, हमारे अपने मामलात हैं, हम वो सब छूट छोड़ के इसी चक्कर में लग नहीं जाए, नहीं, तो फिर इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी। कुछ अरसे के लिए इंसान को एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए, और हमें खुद बच्चों को हिफाजत खुद करनी है। हम्म। कोई दूसरा नहीं करेगा कि हमें अपने सब बच्चों की जितने भी हैं उनको अपने वालिदैन ने खुद हिफाजत करनी है, और कहीं जाने नहीं देना है, और कहीं कोई खाए उनको समझाएं कि कोई भी दे चीज लो नहीं। अच्छा दोस्तों व्यूवर्स, मैं आप लोगों से एक बात और भी करना चाहूंगा कि अगर हम इस कॉमन फैक्ट की बात करते हैं कि ये सारे मामला उठे कहाँ से, ये आज के नहीं है, ये लॉन्ग बिफोर द सिविलाइजेशन बहुत अरसे से चलते हुए आ रहे हैं, मगर इन्होंने आजकल तूल ज्यादा पकड़ा। देखिए अगर हम इस चीज के अंदर जाते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी हमारी अपनी ऑब्लिगेशंस क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कहती है कि हम की पॉइंट पे जाएंगे, की पॉइंट वो क्या है। अगर हम कहते हैं कि पुलिस को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं या किसी और गवर्नमेंट इदारों को ठहराते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं, पुलिस के नहीं, ऊपर वैसे इतनी जिम्मेदारी है, हर गली हर मोहल्ले में वो 2 कांस्टेबल वालिदैन नहीं को दे बस। सकते। इसमें हम सबने मिलकर काम करना पड़ेगा। चले मैं अगर आपसे बात करता हूँ, सबसे पहले क्या काम हमने करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो बेगर्स माफिया है, ये जो फकीरी लोग हैं, जो मांगने वाले जो लोग हैं, जिनमें ये सराय वो भी हैं, क्या नाम है, क्या कहलाते हैं, रियासती लोग हैं, ये रियासी बहुत सारी लोग ऐसी बहुत कौमें से हैं। ऐसी आप इनकी कम्युनिटी है। देखें, इनकी लोकेलिटीज बाकायदा यहाँ पर एक पूरी रिहाइश इख्तियार कर चुकी है। अगर मैं बात करता हूँ सोराब गोट की, थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, राइट हैंड साइड पे आप देखते हैं, लेफ्ट पे देखते हैं, पूरी पूरी इनकी झुग्गियां, पूरी पूरी इनकी आबादी है। यानी कि ये वो लोग हैं जिनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप वहां जाते हैं, देखते हैं तो सारी मंशियात आपको वहां से मिलेगी, नई नई बाइकें आपको वहां से मिलेगी, नौकरियां इनके पास नहीं है, मकामी ये लोग यहाँ के नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने पहले भी काम किया था, ये बैगर्स के ऊपर बाकायदा, मैं अगर बात करता हूँ शायद 1.5 ईयर अगो, 1 से 1.5 साल पहले पुलिस ने बाकायदा तौर पर ये जगह जगह से भिखारियों को पकड़कर बंद करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल है। उसके बाद आप देखेंगे कितनी कमी इन वाकयात में आ गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह रेशियो अभी जो क्राइम का है वो बहुत कम हो गया है। आप देखें छीना झपटी की वारदातें इतनी नहीं है, आप देखें कोई मर्डर्स की इतनी वाकयात नहीं है, तो ये पुलिस काम कर रही है ना, काम कर रही है, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो मतलब अच्छा आउटपुट रिजल्ट आया है। तो हमें पहले इसको रोकना पड़ेगा, हम इनको पैसे देना बंद करें, इस बिल्कुल माफिया ऐसे। को। अगर कोई जरूरतमंद है, बेशक हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अगर हम साहिब हैसियत हैं, अगर हम मुखय्यर हजरात हैं, हम इस्तिताअत रखते हैं, हम उनको जिस चीज की जरूरत है हम उनको खाना खिलाएं, बैठ जाओ आप खाना खा लो, चाय पीने बिल्कुल चाय हाँ। पी लो, पैसे इनको आप नहीं दो।
आप इनको पैसे नहीं दोगे, आप देखोगे ऑटोमेटिकली इनका जो एक रुझान है ना उसमें कमी आती जाएगी। ये बाकायदा दूसरे इलाकों से आते हैं, आप शबरात में देखो, रमजान में देखो, पूरी पूरी बिल्कुल लाइनें लगी बिल्कुल हुई है इनकी बिल्कुल। कब्रस्तानों के बाहर, जगह जगह इनको पैसा मिल रहा है, खाना भी इनको मुफ्त में मिल जाता है। हमारी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो समाजी मैं कह लूँ जैसे सैलानी है और दूसरी है, वहां पर इनको सबसे ज्यादा फ्री में खाना मिल जाता है। ये वहां सबसे जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सबसे पहले तो पेट भर के खाना खाते हैं। जो मुस्तैद है इंसान उसको तो माजूर है। आज बिल्कुल। कल की बात है, कल मैं और मेरा बेटा हम लोग एक जगह लस्सी पीने बैठ गए। तो एक बेचारा लड़का है, वो अच्छा वो कह रहा है मैंने पार्सल ने पीनी है तो यही बैठ के बिल्कुल ऐसे ही। और पार्सल वार्सल का नहीं है। असल अब पार्सल क्या होता है कि ये जमा करते रहते हैं चीजें, ऐसे आउट कर देते खाना और ये वो चीजें जमा करके फिर सेल आउट करते हैं। हैं। तो ये चीजें उसी वक्त आप खिलाओ, उसी वक्त पिलाओ उनको। ये नहीं कि आपने बोल दिया नहीं यार वो जमा करते रहेंगे और ये बिल लेके जाके सेल आउट करते मस्जिदों हैं। मस्जिदों के बाहर देखिए आप, कितने हाँ, ये लोग बैठे हुए होते हैं, मतलब क्यों बैठे हुए हैं आप? मुस्तैकों का हक वो खत्म हो रहा है हक ना। खा रहे हैं। इनको जो पैसा ना दो, हाँ, वही बात है कि पैसा पैसे नहीं की दो आदत ना डालो। नहीं। यही वो लोग हैं, आप बताओ, जो आइडेंटिफाइड नहीं है। देखें अभी वो जब दूसरे नेशनल लोगों को यहाँ से हटाया गया, भगाया गया, गवर्नमेंट ने कितना काम किया, कितना अच्छा हमारे शहर के अंदर अमन हो गया। अभी इन्होंने तूल पकड़ा ना, और यकीन करें इनके दिल काले। अच्छा ये 5,000 2,000 के लिए किसी का लखते जिगर, किसी माँ की औलाद, अच्छा ये 2 मिनट सबसे में ले जाते हैं, उसको बेच देते हैं। अब ये देखे ना, अफगानी थे यहाँ पे, पकड़े गए हैं कितने कितने लोग अभी। ऐसे पकड़े गए हैं कि ये आ क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो सवाल है यहाँ की आर्मी से कि क्यों इनको बॉर्डर से आने दे रहे हैं। नहीं, इनमें तो ज्यादातर यहाँ के भी हैं। नहीं, अफगानी की बात कर रहा हूँ मैं। अफगानी इतने आ गए हैं, वो क्राइम कर रहे हैं, बेताशा क्राइम कर रहे हैं। आज उन्होंने बड़े बड़े ट्रॉलर ले रिक्शे। तो भाई इनको रोके पहले। ये पाकिस्तान को जब मानते ही नहीं है तो इनको सबसे पहले निकालना चाहिए इस मुल्क से, अफगानियों को। यहाँ नहीं होने चाहिए अफगानी। इसमें पठान बदनाम हो रहा है, ये ज्यादती है। तो अफगानियों को ये आ क्यों रहे हैं, ये बॉर्डर क्रॉस कैसे हो रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में आ जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, ये भी ज्यादती है। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है इस जो आजकल जो केस है बच्चों के, हम इसमें सब मिलके काम करें। खाली बिल्कुल एक पे ऐसे हम हाँ डिपेंड नहीं कर सकते। उसमें स्कूल वाले भी हो, माँ बाप भी हो, कम्युनिटी वाले भी हो, सबका काम पुलिस है। भी हो, बिल्कुल। रेंजर्स भी हो, सब लोग मिलके अगर काम करेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि ऐसा सामान्य नहीं नहीं। हो कभी भी। चोर के पाँव इतने लंबे नहीं होते कि वो करके ये करे। आप एक दो दफा सख्तियां कर देंगे, आप देख लेंगे सब चीज भाग जाएगी। जी भाई, बिल्कुल पुलिस को तो ऐसा कर दिया है। ऐसा। अब पुलिस अथॉरिटी वाला देनी क्या चाहिए करे ना। बेचारा। अभी आप देखो आप अथॉरिटी कि आप देखो रोज आए दिन आपको नजर आएंगी वीडियोस, पुलिस का मुकाबला हुआ, ऑन द स्पॉट मुकाबला हुआ, सिंध पुलिस के नारे लगे, जिंदाबाद लगे, जान पे खेल के उन्होंने मुकाबले किए, डकैतों को मारा। अब यानी कि अब हर काम के अंदर बेचारी पुलिस कहाँ कहाँ मसरूफ होगी। हर गली में, वही मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि 2 कांस्टेबल नहीं दे सकते। तो ये इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इस चीज को, इस रेशो को काबू करना है कि ये जो ये बेकारी माफिया अच्छा अच्छा, ये मैं इनका आपको एक बात और एक बताऊं, और देखिए पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है जी, कि पुलिस को चाहिए जब ये पकड़ते हैं ना बंदे को, तो उस पर नकाब नहीं डालें, आवाम को दिखाना चाहिए उनको। वो असल में थोड़ा एक सिक्योरिटी रीजन होता है जब नहीं, तक। उनको दिखाएं कि लोग देखेंगे भाई ये मुजरिम है, इनसे बच रहा है आइंदा के लिए। ठीक है, आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बेकारी है इनको आप लोग भर भर के पैसे दे रहे हैं, इनको आदत पड़ रही है। और ज़्यादा स्पेशली कराची में लोग इनको बहुत दफा पहले भी आए कि पैसा देना बंद कर दें, चीजें जो है मिले, इनको पैसा ना दें। खिला दें, पिला दें। पिला दें। पैसों की आदत डालें नहीं, आप पैसों की आदत डालेंगे ये लोग बिगड़ते चले भाई ये जाएंगे। 6 से 7 हजार इनकी रोज की अच्छा, दिहाड़ी है। अब पता है क्या, अब मैं खैर एक नाम नहीं लेता किसी का, हाँ। एक शख्स से मेरी बात हुई गुलशन इकबाल में, और एक बार मेरी बात हुई थी इसी मसले के हवाले से। पहले जब ये बेगर्स का सिलसिला चल रहा था, ये थी दौरा जी के अंदर, वहां पर मेरी बात हुई थी। तो बाकायदा तौर पर ये एक टोला होता है, हाँ इनको एक बाकायदा बंदा लेके आता है, कोई डाला होता है, कोई गाड़ी होती है, लाते हैं इलाके में ही सर्कुलेट कर जाते हैं, ये फैल जाते हैं इलाके में। अच्छा, अब इनका खाना फ्री होता है, इनका नाश्ता फ्री है, किसी भी होटल के बाहर बैठ जाते हैं। अब आप और मेरे जैसे जो लोग होते हैं, हमें देख के तरस आता है, यार छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो यार हम कोई 50 को नहीं खिला सकते, किसी एक शख्स को ही हम खिला दें। अब इनके वहां से वो मामला सीधा हो गया, ये तरोताजा हो गए। तरोताजा हो गए, क्या करते हैं फिर ये अपना वही सिस्टम पूरा चलाते हैं। शाम में बाकायदा फिर इनकी एक मखसूस पॉइंट होती है, वहां सारे जमा होते हैं। जमा होने के बाद उसी गाड़ी में ये बैठते हैं, चले जाते हैं, इनकी दिहाड़ियां लग जाती हैं, इनको दिहाड़ी के पैसे मिलते हैं। अब उस दिहाड़ी के एवज अगला बंदा बहुत सारा कमा रहा है। अच्छा, अब एक और इसी आड़ में इन्होंने और भी काम करने शुरू कर दिए, थर्ड पर्सन अगर जिसका एक नतीजा ये किडनैपिंग अगर एक सिग्नल देने है। थर्ड पर्सन आ जाता है ना, इनको परेशान हो जाते हैं ये। किया है, इकरारुल हसन भाई ने किया ना प्रोग्राम इनके ऊपर, पहले भी किया है। अरे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बाकायदे एक बात पता चली थी कि मैं इलाके का खैर नाम मैं नहीं लूंगा, वहाँ पे इलाके पे एक बंदा आता है, मोटरसाइकिल पे इनको बिठा देता है, और दूसरा बंदा क्या देखना भी ये बैठ गए सर, वो मोटरसाइकिल पे बंदा इनको वॉच कर रहा है,
वो इन फकीरों को सिर्फ 500 रुपए रोज के देते हैं, बाकी इनके पैसे वो खुद लेके जाते हैं। अब तो अरे एक नौकरी वही उसकी अरे है। नौकरी है ना ये। अभी की बात है, एक फकीर वायरल हुआ वीडियो पे, उसने पंजाब में 16 या 18 लाख की गाड़ी खरीदी। बिल्कुल प्रॉपर्टियां निकली हैं 1 लाख उसने पहले दिए एडवांस, शुरू में 1 साल पहले, उसके बाद वो 16 लाख उसने जमा करके गाड़ी खरीदी करोला। अब ये आप ये नौकरी देखो, तो क्या मिलेगा उसको, तो ये मजे से ही काम नहीं कर। नहीं, तो लोग अगर नौकरी चाहे क्यों करेंगे जब उनको रोज के 6 से नहीं, 7 अगर हजार अगर 10 आवाम हजार चाहे मिल तो रहे सब कुछ होता था, आवाम इनको पैसा देना हैं। बंद आवाम कर नहीं देती। चाहती ना, मसला अच्छा ये है। एक बात और भी है ना, एक और भी काम इसके अंदर हो सकता है। वो काम ये हो सकता है, आप अगर इनको वैसे पैसा नहीं देना चाह रहे, एक बात है, आप इनसे काम लो ना, हाँ, फ्री में बैठा के इनको क्यों खिलाओ? अगर ये नहीं आके बैठे हुए हैं इनको उसी टाइम, नहीं आप एक करेंगे। काम करो, अगर 4 बंदे आते हैं आपके पास, चल ज़ईफ़ की बात मैं नहीं कर रहा, ज़ईफ़ शख्स जो कोई माज़ूर है या ज़ईफ़ है, ठीक है, वो इनमें भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मदद कर दो फी सबिलिल्लाह, कोई इशू नहीं है। मगर जो इनमें हट्टे-कट्टे हैं, जो नहीं काम कर सकते हैं, आप उनसे काम लो। आप कहना भाई पूरी गली की झाड़ू लगाओ यहाँ से वहाँ तक, फिर मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, ऐसे ही किसी आप है, ऐसे मजदूरी ही। लो, किसी लेकिन से ये आप बोलो करेंगे गाड़ी नहीं, धुलवाओ, ये ये नहीं फौरन करेंगे भाग ना। जाएंगे, मैं भाग आजमाइश जाएंगे। के लिए आपको कह रहा हूँ ना, हाँ, देखो नहीं, आप ये कभी भी भाग नहीं करेंगे, जाएंगे, इनकी मैंने इंटेंशन ही देखा पैसा है। है, ये भी भाग है और जाएंगे। उसके हॉट साथ कैश, हीरोइन भी शामिल हो गए हैं, जो घरों से मीटर लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। 3-3 4, मैं तो कह रहा हूँ एक ऐसी जगह सुपारी से बहुत आगे बना दो, जितने भी चोर है और ये सब उनको वहां डाल दो, भले खाना भी दो, लेकिन उनको शहर में नहीं आने दो। मतलब आप चाहते हैं कि क्राइम खत्म नहीं हो, उनको और बढ़ावा दे दो। नहीं, हाँ, उनको मतलब शहर से निकाल दो। जब एक शहर से निकालो एक ना, शहर, एक शहर। शहर में बहुत सुबह उठ के देखो, हर एक के हाथ, हीरोइन जी के हाथ में क्या कहने चाहिए, एक बड़ा सा थैला होता था। अच्छा, अच्छा एक चीज मैं और भी नोट हाँ, कर रहा था कि अभी माशाल्लाह से हम लोग देखते हैं पब्लिक अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे मैंने सरेआम है और भी ऐसे बहुत सारे इनके शाह है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ये लोग तहकीक करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। अब कोई अच्छी चीज बन रही है, आप उसकी तो व्लॉग बना रहे हो जाके, भाई बिल्कुल। फलानी मतलब जो ये होटल है इन्होंने ये प्रोवाइड कर रही है, इनकी डील्स हैं। अभी इस मैटर के ऊपर मैं कहता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे जो मीडिया के प्रोग्राम जिनके चल रहे हैं, उन्हें भी अपनी टीम के साथ मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि वो इन बिल्कुल, हकाइक को सामने लाएं। सही। थोड़ी सी रिसर्च आप इस टॉपिक के ऊपर भी करो ना, इस पे भी हाँ, वर्क करो। आप रिसर्च करो, आप पुलिस के आगे वो बात रखो, गवर्नमेंट के आगे भी पकड़ के आप बंदा दो, आप आइडेंटिफाई करो जगह की। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो इससे ये कि किस्सा खुलेगा। एक अगर आप किडनैपर को पकड़ लेते हैं, माओस को पकड़ के मारते हैं पीटते हैं, पब्लिक पकड़ लेती है, अक्सर हुए भी वाकयात पकड़े हैं पब्लिक ने, उससे अच्छा, वो अभी मसला तो हल अभी नहीं होगा। यही की बात करूं, मेरे घर के पास से हीरोइन जी वो पकड़ा, हम्म, थाने लेके गए, तो उन्होंने FIR काट दो, फिर बंदा जो लेके गया था ना, उसने बोला मैं कोर्ट के कहाँ चक्कर बिल्कुल लगाता ऐसे ही है ना, कानून भी है हूँ, ना। वो फिर पीछे हट गया, असल में उसने इसकी जो डेप्थ है ना, जो इसकी डेप्थ है उसको हमने पकड़ना है ना। वही मसला है, वो आगे ले जाके किसको बेचता है, वो आगे ले जाके किसको, ये कौन सा गिरोह है, कौन सा मामला है, ये सारी चीजें जब सामने मैं तो आएंगी ना। यही कहता हूँ, अरे भाई इसको चाहिए जब पकड़े गए ना, भैंचो उसी वक्त इनकाउंटर ही कर दो सालों को, ना रहेंगे नहीं, आइंदा, लेकिन ये क्राइम हमें बच। हकाइक पता चलने चाहिए। अरशद भाई ये हाँ, असल में इनकाउंटर नहीं कर हाँ, सकते, ये एक दीमक समझते हैं ना, स्लीपर हाँ, सेल वो जिसे आप तो है, खुदकश कहते हो। बिल्कुल, खुदकश जो करने आता है वो तो फट गया, हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं है, कहाँ से आया, कौन था, क्या था, बस वो नुकसान कर गया। अब ये ऐसे इसी हैं, तरीके से ऐसा काम है, ये आते हैं किसी भी मोहल्ले में, इलाके में घुसते हैं, किसी का लख्त जिगर उठाते हैं, उसकी पूरी जिंदगी का नुकसान कर गए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका हल तो यही है कि पहला हमने स्टेप जो लेना पड़ेगा मेजर में, वो ये कि हम भिखारी माफिया के ऊपर कंट्रोल हाँ, करें। वही वही। और दूसरा फैमिली जो ये को रियासती लोग हैं, ये सबको सारे ही लोग हैं, लेनी चाहिए। उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि भाई इस चीज को खत्म करें। जैसे पहले एक अच्छा नोटिफिकेशन निकला था जिसके तहत कार्रवाइयां शुरू हुई, दोबारा से पुलिस एक्टिव हो जाए और देखिए इनको खत्म करें यहाँ हाँ, से, खत्म ये तो कर। निकालें इनको यहाँ से। फर्दे भाई, हम एक दो लोग जाकर इस माफिया को रोक नहीं सकते। कम से कम भी हमारे जब भी ग्रुप है 10-12 लोगों को हाँ, ग्रुप जाए, पूरा एक हो, अकेले बंदे को तो वो पीछे कर से ही बहुत नहीं करे, सकते। वो मगर मार देंगे। हम आगाही तो दे सकते हैं ना, हाँ, लोगों हम तक बात तो पहुंचा सकते हैं हम ना। लोगों को दे सकते हैं, लेकिन हमारे साथ ग्रुप होना चाहिए 10-12 लोगों का। मैं आपको ऐसे ही, बता, बिल्कुल सही मतलब कह एक दो लोगों को तो पीछे से वॉच करने का वो मैंने देखा ना, एक से मैंने हाँ, मालूम करा था, तो दूसरा आया कह रहा क्या बात है, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं समझ गया कि ये चक्कर है। तो 10-12 लोगों का ग्रुप चले, हर असल महल्ले में से, हर इलाके से, अली अफसर भाई, हर इंसान डरता है, डरता है। हाँ। और फैमिली भाई जाहिर तो से डर, बंदा फैमिली डरता है अपनी होती है, फैमिली के लिए ये भाई। माफिया है, बहुत बड़ी माफिया है। मगर अपनी जात में तो हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं अपनी ना। जात में आप अपने अब जैसे मोहल्ले में आप इनको पैसे नहीं दें, आप इनको चीज खिला दें। बिल्कुल, बिल्कुल। आप पैसा देना, तो सबसे पहले मेरी तो रिक्वेस्ट है भाई, कोई इनको पैसा 1 रुपया 10 रुपए भी ना दे। भाई आप लसबेला के नीचे देख रहे हैं ना, एक दफा मेरी गाड़ी की बैटरी निकाली, मेरे पास 2 हीरोइनची आ गए, कहने लगे यार ये हमें पता है आपकी बैटरी कहाँ है। उनको मैंने बिठाया, बोले डबल बैठ, मैंने बोला चल भाई, लेके गए वहाँ। अच्छा, मैंने जब वहाँ देखा, मैंने बाइक खड़ी करी, उस वक्त रास्ता खराब था, वो जमात खाने के सीधे हाथ पे वो, और जमात खाना उल्टे हाथ पे, सीधे जी हाथ जी पे वो। मैं वहां से उनके साथ पैदल पैदल बाइक लॉक की, चला गया। मैंने देखा यार इतने वहाँ असला लिए हुए, वो हीरोइनची मरे पड़े हुए हैं, इतने सारे, मैं समझे कोई फैक्ट्री है। अच्छा, मेरा पैसे भी थे और मोबाइल थे। अब मैंने बोला अल्लाह मालिक है, मैं चलो वहां से मैंने बैटरी उठाई, वही मैंने अपनी बैटरी दोबारा खरीदी,
1200 के 100 मैंने इनको दिए, हेरोइन को 50 उस वक्त। फिर वो मैंने बैटरी उठाई, अपनी नई बैटरी थी बिल्कुल, वो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, वो मैं लेके आया हूँ। मैंने 1300 की समझे वो बैटरी दोबारा खरीदी। आप इसकी बात करें, मैं जो चाय पीने पटेल पाड़ा में बैठा ना, जी जी। कहाँ पे बैठ गया, पाँव ऊपर करके, मेरे नए चप्पल थे, वो भी अच्छी कंपनी के थे, तो उधर चप्पल मेरे गायब है। मैं एकदम चीखा, मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा, भाई आपकी चप्पल तो ले गया वो हीरोइन बोरी में। थोड़ी सी दूर जाके देखे वहां होंगी, तो मैंने कहा रोड पे चप्पल नए नए लगे हैं। हाँ, मैंने कहा ये मेरी चप्पल है। क्या ले लिया? हम आपको खरीदने तो वाले जो। मैंने बताया कि मैं ये बात किससे कहें हम, इससे गए एक तो चोरी ऊपर से सीधा चोरी। हमने खरीदे। मैंने कहा क्या करते, कुछ पैसे देके मैंने अपने नए चप्पल लिए। चलें, बहरहाल ये तो खैर एक मुस्कुराहट की बात थी, मगर ये वाकया बहुत ज़्यादा सीरियस होने लग गया है कराची के अंदर। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला नजरसानी फरमाए इस आमीन मुल्क पर, यहाँ के आमीन लोगों पर, आमीन और माओ के लगते जिगर पर हमारी दुआ, और हम लोग इंशाल्लाह अपनी कोशिशें भी जारी रखेंगे। तो इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। डू टेक केयर, वेरी गुड ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी। थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।